हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है भूतिया हवेली। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। 75 साल पुरानी हवेली थी हमारे गांव में। हमने बचपन में अपनी दादी से उस हवेली की रहस्यमयी कहानियां सुनी थी। कुछ कुछ यादें हैं। हमें अपने दादाजी के साथ उस हवेली को देखने की जिद की तो दादाजी ने हवेली के बरामदे तक ले गए, मगर वहाँ की खौफनाक आवाज़ों से हम डर गए। दादाजी ने कहा इसलिए मना कर रहा था। हम बाहर से ही लौट आए। हवेली बहुत आलीशान थी। 125 कमरे थे। बहुत बड़ा दरबार था। बड़े बड़े झूमर लगे थे, पर सब पर धूल और जाले लगे थे। कई साल से ताले नहीं खुले थे। एक दिन हम बच्चों ने गांव के चौकीदार से जिद की कि हवेली की कहानी सुनाओ। उसने हम सबको समझाया कि दिन में कहानी नहीं सुनते। पुरानी कहावत है, मामा रास्ता भूल जाते हैं। बच्चों को कहा चौपाल पर शाम को हवेली की कहानियाँ सुनाएंगे। चौकीदार ने बताया ये हवेली जमींदार राघवेंद्र सिंह की थी। उनके 2 बेटे थे, वीरभद्र सिंह, छोटा बेटा जैनेन्द्र सिंह। परिवार के साथ रहते थे। वीरभद्र सिंह अपने पिता का जमींदारी का काम देखता था। जैनेन्द्र ने हायर एजुकेशन के लिए विदेश चला जाता है। अच्छी खुशहाल जिंदगी चल रही थी। बस एक दिन ऐसा ग्रहण लगा उस घर को। वीरभद्र सिंह अपनी फैमिली के साथ शहर से लौट रहा था। साथ में उसकी माताजी भी, सावित्री देवी थी। पहाड़ी क्षेत्र में कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई थी। कोई भी नहीं बचा। अब सिर्फ जमींदार राघवेंद्र सिंह ही बचे थे। उनका छोटा जैनेन्द्र विदेश में ही बस गया था। वहीं से किसी गोरी मैम से शादी कर ली थी। जमींदार राघवेंद्र सिंह बहुत टूट गए थे। उनके दूर के रिश्तेदार, बहन बहनोई और भांजे आकर रहने लगे थे। वो उनके दर्द में शामिल होने आए और वहीं के होकर रह गए। धीरे धीरे उनकी जमींदारी पर कब्जा करने की साजिश करने लगे। जमींदार राघवेंद्र के बहुत आग्रह पर जैनेन्द्र सिंह की भारत आने की खबर आई। जमींदार राघवेंद्र सिंह बड़े खुश हो गए। उन्होंने अपने बेटे और बहू पोते की आने की खुशी में बड़ा रात्रि भोज का आयोजन किया। कुछ करीबी लोग थे। सब खाने पीने में मस्त थे। रात आधी से ज़्यादा हो गई थी। सब नशे में धुत थे। जमींदार के भांजे ने सब पर तलवार के कत्लेआम कर दिया। जितने करीबी रिश्तेदार थे सबको मार दिया। यहाँ तक कि जमींदार के उस मासूम पोते को भी नहीं छोड़ा। फिर कई सालों बाद जमींदार की बहन बहनोई भांजे की भी उस हवेली में अकाल मौत हो गई। बस जब से ही इस हवेली को रहस्यमयी हवेली कहने लगे। अभी कुछ सालों बाद गांव में एक शादी समारोह में अपनी फैमिली के साथ मैंने सोचा बच्चों को गांव की सैर करा लाएं। बच्चे खेत खलियान, ट्यूबवेल और कुएं, नदियां देखकर खुश हुए। आजकल शहरों में गांव की वो ताज़ा हवाएं, वो हरियाली से भरे खेत की मेड़ पर बैठकर हरे चने घास में सेक कर खाते बच्चे और बड़े लोग। उस दिन बच्चों ने खूब मज़े किए। साथ ही मुझसे रहस्यमयी हवेली की कहानी भी सुनी, जो हमने अपने बुजुर्गों से सुनी। वहीं आज भी उस हवेली में कोई नहीं जाता। एक ब्रोकर ने लालच में उस हवेली के झूठे कागजात बनाकर बेचना चाहा, लेकिन वो भी सौदा करने के बाद ही अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गया। हवेली में एक फिल्म की शूटिंग के लिए लोगों ने साफ सफाई करवाकर कुछ दिन डेरा डाला, मगर उनमें से 1-2 भाग गए और 2 साथी मर गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आपके एक सब्सक्राइब से हमारी बहुत हिम्मत बढ़ती है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।